प्रस्तुत है विधानसभा में आज हुई कार्रवाई की समीक्षा। लेखक हैं स्थानीय दैनिक प्रभात खबर के ब्यूरो प्रमुख आनंद मोहन। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विधानसभा में आज कहा कि इस बार 50,000 रुपया तक किसान का कर्ज माफ किया गया, अगली बार 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ होगा। श्री उरांव ने भोजनावकाश के बाद वित्तीय वर्ष 2021-22 के सामान्य वाद विवाद पर सरकार की ओर से उत्तर देते हुए कहा कि जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड की कल्पना की थी, शिबू सोरेन ने उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया था। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू ने माटी के लिए और महाजनों के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत की थी। उसी आंदोलन को शिबू सोरेन ने आगे बढ़ाने का काम किया। श्री उरांव ने कहा कि केंद्र से पैसा मिलना राज्य का हक है और पैसे वालों से पैसा लेकर गरीबों में बांटना यही न्याय है। मंत्री के उत्तर से नाराज भाजपा विधायकों ने सदन का वॉकआउट किया। इसके बाद भी अपना जवाब जारी रखते हुए श्री उरांव ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबी दूर करेंगे और सरकार यूनिवर्सल पेंशन योजना देने जा रही है। मनरेगा की मजदूरी बढ़ाने का काम किया जा रहा है, श्रम का उचित दाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब वह बजट भाषण पढ़ रहे थे तो विपक्ष समांतर भाषण पढ़ रहे थे, इसलिए उन्होंने देखा नहीं है बजट में पैसा कहां से आएगा। बजट तैयार करने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी विभागों की समीक्षा की, जबकि उन्होंने खुद 1 माह पूर्व सभी विभागों की समीक्षा करने के बाद यह बजट बनाया है। श्री उरांव ने बजट पर विस्तार से प्रकाश डाला। इसके साथ ही कहा कि यह गरीबों के हित वाला बजट है। इससे पहले विधायक सरयू राय ने कहा कि केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा घटा है। पहले के बजट में उधार लोन 12.75% था, जो इस बार बढ़कर 16% हो गया है। उन्होंने कहा कि पिछले साल की बजट की राशि खर्च नहीं हो पाया, इसलिए 65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट 1-2 वर्ष नहीं बढ़ाना चाहिए। इससे पहले वाद विवाद में हिस्सा लेते हुए भाकपा माले विधायक विनोद सिंह ने कहा कि गिरिडीह जिला को सड़कों के लिए विशेष पैकेज मिले। उन्होंने गांव पंचायत का डाटा तैयार करने को कहा। वहीं विपक्ष के भानु प्रताप शाही ने कहा कि यह बजट दिशा विहीन है और सरकार सवालों का जवाब नहीं दे रही है। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को हटा दिया गया है। सत्ता पक्ष की विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि पिछली सरकार में किसानों को मोबाइल नहीं मिला, इस सरकार ने देने का काम किया है। 15,000 महिलाओं को हड़िया बेचने से मुक्त कराकर रोजगार दिया गया है। भाजपा विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि पैसा कहां से आएगा, बजट में इसका जिक्र नहीं है, यह अधूरा बजट है। वहीं विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि केंद्र सरकार बजट के माध्यम से देश की संपत्ति बेच रही है। 20 वर्षों में झारखंड में पहली बार एहसास हुआ कि झारखंड का बजट लाया गया है। चर्चा में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक सुदिव्य कुमार समेत कई विधायकों ने हिस्सा लिया। बजट पर चर्चा के बाद स्पीकर श्री महतो ने सदन की कार्यवाही सोमवार के 11 बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले राज्य विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नोत्तर काल की कार्यवाही शुक्रवार भी विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के कारण बाधित रही। विधानसभा की कार्यवाही आज पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने के साथ ही भाजपा विधायकों ने इन मुद्दों का कार्य स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की मांग की, परंतु विधानसभा अध्यक्ष ने कार्य संचालन नियमावली का हवाला देते हुए प्रश्नकाल खत्म हो जाने पर स्थगन प्रस्ताव को पढ़ने की अनुमति देने की मांग की। सदन को व्यवस्थित न होता देखकर सभा की कार्यवाही को पूर्वाह्न 11:26 पर दोपहर 12:30 तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं दोपहर 12:30 से सभा की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। अभी आप सुन रहे थे विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक थे स्थानीय दैनिक प्रभात खबर के ब्यूरो प्रमुख आनंद मोहन।